कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसी चिट्ठी भेज दी है जिसने देश के पूरे राजनीतिक पारे को एक झटके में गरमा दिया है। जी हाँ, और वजह है जाति जनगणना का एक छोटा सा फॉर्म। आखिर क्या है उस चिट्ठी में और ऐसी क्या मांगे कर डाली है राहुल गांधी ने, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। सोचिए कि अगर आपकी और हमारी गिनती करने आए सरकारी कर्मचारी के फॉर्म में सिर्फ एक कॉलम की गड़बड़ी देश के करोड़ों पिछड़ों, अति पिछड़ों और वंचितों का हक उनसे हमेशा के लिए छीन ले तो क्या होगा। जी हाँ, यही वो बड़ा अंदेशा है जिसे लेकर विपक्ष के दो सबसे बड़े नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर दस्तक दी है। मामला बेहद सीधा लेकिन गंभीर है। सरकार जिस तरीके से देश में जातीय जनगणना कराने की तैयारी में है, उस पर कांग्रेस ने लाल झंडी दिखा दी है। खड़गे और राहुल का कहना है कि अगर मौजूदा फॉर्म से जनगणना हुई तो आंकड़े दुरुस्त आने के बजाय पूरी तरह से कचड़ा और भ्रामक हो जाएंगे, जिससे सामाजिक न्याय का पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा। अब जरा इस विवाद की अंदरूनी परत को भी समझिए। पूरी रार अटकी है जनगणना प्रश्नावली के ओपन एंडेड यानी खुले समाप्त सवालों पर। आसान भाषा में कहें तो जब प्रगणक आपके दरवाजे पर आएगा तो आप अपनी जाति का जो भी स्थानीय नाम, उपजाति या गांव देहात का प्रचलित शब्द बताएंगे, वे उसे वैसे का वैसा दर्ज कर लेगा। अब हमारे भारत की तासीर तो आप जानते ही हैं। यहाँ एक ही मूल जाति को 100 कोस दूर जाते ही अलग अलग नामों, बोलियों और उपजातियों से जाना जाता है। राहुल और खड़गे की गणित बिल्कुल साफ है। अगर सबने अपनी अपनी सहूलियत के नाम से लिखवाया है अपनी जाति को, तो एक ही जाति कागजों पर हजारों हिस्सों में बंट जाएगी। देश में जातियों के लाखों नाम तैरने लगेंगे और नतीजा ये होगा कि ये किसी भी समुदाय की सही और प्रामाणिक आबादी सामने नहीं आने देगी। अब संख्या ही गलत होगी तो फिर आरक्षण, नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का खाका सही कैसे बनेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस चिट्ठी में एक और बड़ा बम फोड़ा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस पूरे सरकारी फॉर्म में पिछड़ा वर्ग शब्द तक गायब है, यानी जिस ओबीसी आबादी के नाम पर देश में दिन रात सियासत होती है, उसकी गिनती का कोई सीधा कॉलम ही नहीं है। इस उलझन का समाधान भी विपक्ष ने अपनी चिट्ठी में लिखकर भेजा है। उन्होंने पीएम मोदी को 4 बड़े सुझाव दिए हैं। पहला, इस विवादित और ओपन एंडेड फॉर्म को तुरंत कूड़ेदान में डाला जाए। दूसरा, जैसे अनुचित जाति और जनजाति के लिए पहले से तय सूची होती है, वैसे ही सरकारी पिछड़ा वर्ग सूचियों और भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण यानी ASI के डेटा से एक प्रमाणित ड्रॉप डाउन सूची बनाएं। तीसरा, बिहार और तेलंगाना के जाति सर्वेक्षणों का मॉडल अपनाया जाए, जहां पहले से बनी सूची के सटीक गिनती हुई है। और चौथा, नई प्रश्नावली बनाने से पहले तमाम दलों, विशेषज्ञों और जनता को बैठकर राय विमर्श जरूर की जाए। कांग्रेस ने आर पार के मूव में साफ कह दिया है कि उन्हें ये गोलमोल जनगणना किसी भी हाल में कबूल नहीं है, क्योंकि बिना सटीक आंकड़ों के सही हकदार तक हक कभी नहीं पहुंचेगा। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए अपने फॉर्म में बदलाव करेगी, या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़कों तक एक नया सियासी भूचाल लाएगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।